उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमारे पास तीन तरह के नेटवर्क की टाइप्स होती हैं। एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क, दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क और तीसरा पीयर टू पीयर। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वह लार्ज एरिया के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है वाइड एरिया। इसके अंदर डाटा जो होता है वो ट्रैवल करता है टेलीफोन और केबल लाइंस के ज़रिए, जबकि आजकल हम फाइबर ऑप्टिक को यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर ज़्यादातर मोडेम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आजकल लैन के ज़रिए बदल गई है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क इन द इंटरनेट। उसके बाद आता है जी हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क वो होता है जो हम लोकल एरिया के अंदर, अपने लोकल एरिया के अंदर, इर्द गिर्द के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अंदर लैन की तार, या आजकल हम फाइबर ऑप्टिक को यूज़ कर रहे होते हैं, या वायरलेसली भी हम लोकल एरिया को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क इज कॉल्ड ईथरनेट। ईथरनेट जो होता है वो सबसे कॉमन लोकल एरिया नेटवर्क है। उसके बाद आता है हमारे पास पीयर टू पीयर। एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इसको हम कहते हैं पीयर टू पीयर, या वन टू वन रिलेशन, या वन टू वन नेटवर्क। इसके अंदर ईच वर्क स्टेशन हैज़ इक्वलेंट कैपेबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दीज टाइप्स ऑफ नेटवर्क डू नॉट परफॉर्म वेल अंडर हैवी डाटा लोड्स। स्विचेस और हब्स के अंदर क्या फ़र्क होता है? स्विच और हब के अंदर सिर्फ ये फ़र्क है कि दोनों ही डाटा की सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, उनके डेस्टिनेशंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन स्विचेस के अंदर डाटा जो है वो ट्रैवल फास्टर करता है, जबकि हब्स के अंदर स्लो जो है ट्रैवल करता है। और स्विचेस के अंदर जो सिक्योरिटी होती है वो ज़्यादा होती है, हब के अंदर सिक्योरिटी ज़रा कम हो जाती है। और हम स्विचेस के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। हब्स के अंदर थोड़ा सा कम होता है गुंजाइश कि हम एक दफ़ा में ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन भेज सकें या नहीं। उसके बाद आते हैं जी सर्वर्स। हमारे पास तीन तरह के सर्वर्स होते हैं। एक होते हैं प्रिंट सर्वर्स, दूसरे फाइल सर्वर्स और तीसरे वेब सर्वर्स। प्रिंट सर्वर्स जो होते हैं, नाम से ही जाहिर है कि वो प्रिंटर्स के लिए सर्वर्स होते हैं, जिसके साथ प्रिंटर्स जुड़े हुए होते हैं और मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं जो प्रिंटर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फाइल सर्वर्स जो होते हैं वो उनके साथ स्टोरेज का काम हम ले रहे होते हैं। हम फोल्डर्स, डिफरेंट फाइल्स और ड्राइव्स बना के इसके अंदर सेव कर रहे होते हैं। जबकि वेब सर्वर्स जो होते हैं वो इंटरनेट और वेबसाइट्स के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। वेब सर्वर्स के लिए हम आईपी एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हमारे पास दो तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल के आईपी एड्रेसेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, ये आप लोग जानते हैं। दो तरह के हमारे पास आईपी एड्रेसेस होते हैं, एक स्टैटिक आईपी और दूसरा टेम्परेरी आईपी एड्रेस, जिसको हम डायनामिक आईपी भी बोलते हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेसेस आर फाउंड ओनली ऑन सर्वर्स एंड रिमेन द सेम। ये बदलते नहीं हैं, ये अपने आप को सेम रखते हैं। जबकि टेम्प्रेरी आईपी एड्रेस, डायनामिक आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो हम बदलते रहते हैं। टेम्प्रेरी आईपी एड्रेसेस होते हैं जो कि आईपी हमें आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें असाइन करता है जब भी हम लॉकडाउन होते हैं इंटरनेट के साथ। हमारे पास तीन तरह की नेटवर्क की टोपोलॉजीज होती हैं। एक स्टार टोपोलॉजी, दूसरी रिंग टोपोलॉजी और तीसरी बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर सारी की सारी डिवाइसेस एक हब के साथ कनेक्टेड होती हैं, और ये हब के साथ कनेक्टेड डिवाइसेस एक स्टार की शक्ल बना रही होती हैं। मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं जो सारी की सारी एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड है, और सेंट्रल हब उनको डाटा सेंड करती है और उनसे डाटा रिसीव करती है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर सारी हब्स जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, और ईच डिवाइस जो होती है वो कनेक्टेड डायरेक्टली टू टू अदर डिवाइसेस होती है। तीसरी हमारे पास टोपोलॉजी थी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं और दरमियान में एक लेन जारी होती है जिसको हम बैकबोन का नाम देते हैं। इस सेंट्रल केबल को, जिसको हम बैकबोन का नाम देते हैं, इसके साथ मल्टीपल टर्मिनल्स जुड़े हुए होते हैं, मतलब कि मल्टीपल नोड्स जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं और एक दूसरे से जुड़ के काम कर रहे होते हैं। इसका नुकसान ये है कि अगर एक टर्मिनल भी हमारा ब्लॉक हो जाता है या एक टर्मिनल भी अगर डेड हो जाता है तो हमारा पूरा का पूरा जो
सेटअप है, ये पूरी टोपोलॉजी जो है वो ड्रॉप हो जाती है, पूरी टोपोलॉजी फेल हो जाती है। उसके बाद ही हैं हमारे पास फायरवॉल्स। फायरवॉल्स हम अपने जो इंटरनेट के अंदर हम आईपी एड्रेसेस को यूज़ कर रहे हैं, उन आईपी एड्रेसेस को वैलिडेट करने के लिए हम फायरवॉल्स को यूज़ करते हैं। हम एक्सेस देने के लिए फायरवॉल्स को यूज़ करते हैं कि हमने किन किन आईपी एड्रेसेस को एक्सेस देनी है अपने कंप्यूटर्स में आने के लिए, और किन आईपी एड्रेसेस को, किन पैकेट्स को या किन एड्रेसेस को हमने अपने लैपटॉप्स में या अपने कनेक्शन के अंदर आने की, अपने डोमेन के अंदर आने की इजाज़त नहीं देनी। इस मकसद के लिए हम फायरवॉल्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आते हैं जी राउटर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, वायरलेस राउटर्स और स्टैंडर्ड राउटर्स। राउटर्स का काम सिंपली जिस तरह वर्ड से ही ज़ाहिर है, इनके नाम से ज़ाहिर है कि राउटर्स का मतलब राउट करना, मतलब कि रास्ता बताना। ये पैकेट्स को रास्ता बताते हैं कि आपने किस रास्ते के ऊपर जाना है ताकि आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें।